नमस्कार मित्रों, पौराणिक पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती सार्वभौम भरत। ययाति के पुत्र पुरु के बाद कोई भी प्रसिद्ध राजा नहीं हुआ। अगला प्रसिद्ध राजा था दुष्यंत। पंजाब में तुर्वशु वंश के चक्रवर्ती मारुत, जो कि वैशाली के चक्रवर्ती राजा मारुत से भिन्न थे, ने पौरव वंश के दुष्यंत को गोद लिया था। इस प्रकार पुरु और तुर्वशु वंश दुष्यंत के समय से एक हो गए। बड़ा होकर इसने गंगा और सरस्वती के बीच अपना नया राज्य स्थापित किया, इसलिए इसे वंश का राजा कहा जाता है। नागों को हराकर इसने उनके नगर नागसहाय, जिसे बढ़ाकर इसके छठे वंशज हस्तिन ने हस्तिनापुर नाम दिया, को राजधानी बनाया। दुष्यंत के दो पत्नी थीं, शकुंतला और लक्ष्मणा। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री थी। शकुंतला के ऊपर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया था, जिसका नाम भरत रखा गया। जात कर्मादि संस्कार होने के पश्चात भरत 6 वर्ष तक कण्वाश्रम में रहा। यदि आपको शकुंतला और दुष्यंत की कहानी याद हो तो उसमें शकुंतला की अंगूठी खो जाने के कारण दुष्यंत ने शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर दिया था। किंतु कुछ समय पश्चात जब उसने अपने बालक को वन में देखा तो उसकी वीरता से प्रसन्न होकर वह शकुंतला और भरत दोनों को महल ले आया था। दुष्यंत की राज्यसभा ने शकुंतला को पत्नी और भरत को पुत्र स्वीकार किया। वह पटरानी बनी और भरत युवराज। दुष्यंत की मृत्यु के बाद भरत राज सिंहासन पर बैठा। दुष्टों और सिंहों का दमन करने के कारण उसका नाम कण्वाश्रम के ऋषियों ने सर्वदमन रखा था। सिंहासन प्राप्त करने के बाद वह अनेक बार दिग्विजय पर निकला और हर बार उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इसने अपने रथ के साथ 3300 अश्व जोड़कर अर्थात 3300 अश्वारोहियों के साथ दिग्विजय सत्र आरंभ किया। शक, म्लेच्छों और दानवों आदि का नाश करके भरत ने अनेक देव स्त्रियों को मुक्ति दिलाई। इसने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा की ओर किया। भरत ने मशनार देश को जीता और वहां दीर्घतमस मामते को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ किया। प्रसिद्ध है कि भारत के समान कर्म ययाति कुल के 5 राजवंशों में से किसी ने नहीं किया। ऐतरेय ब्राह्मण के महाभिषेक प्रकरण में एवं शतप्रथ ब्राह्मण के अश्वमेध प्रकरण में भरत संबंधी अनेक गाथाएं हैं। भरत की दिग्विजय अनेक हुई होंगी, किंतु उनका विवरण हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। वह समंती जय भी था। उसका अनुमान हम उसके अश्वमेध यज्ञों से लगा सकते हैं। उसने यमुना, गंगा और सरस्वती के तटों पर अनेक यज्ञ किए। यमुना के यज्ञों में अर्थात आरंभ में कर्ण उसके पुरोहित थे। उसने शुद्ध जम्बूनाद स्वर्ण के बने हुए सहस्त्र कमल कर्ण को दिए। इसके यज्ञों की संख्या ऐतरेय ब्राह्मण, शतप्रथ ब्राह्मण और महाभारत में अलग अलग दी हुई है। महाभारत के अनुसार इसने तीनों नदियों पर 135 या 137 अश्वमेध यज्ञ किए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 78 यज्ञ यमुना तीर पर और 55 गंगा किनारे किए। कुल 133 यज्ञ हुए। महाभारत में ही अन्यत्र केवल 300 यज्ञ तो सरस्वती तीर पर ही होना लिखा है। भरत के 4 पत्नियां थीं, जिनमें काशीराज सर्वसेन की कन्या सुनंदा पटरानी थी। शेष तीनों विदर्भ देश की राजकन्याएं थीं। इनसे भरत के एक एक पुत्र थे शायद, किंतु भरत को यही दुख था कि मेरा कोई भी पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है। यह बात रानियों के कानों में पक गई तो परित्याग के भय से उन्होंने सब पुत्रों को मरवा डाला। इस घटना से भरत का दिल टूट गया। उसने मरुत्सोम यज्ञ किया और उसमें भारद्वाज के पुत्र वितथ को गोद लिया। शीघ्र ही भरत का देहांत हो गया और वितथ के बड़े होने तक भारद्वाज को राज्य काज देखना पड़ा।
फिर वितत को सिंहासन सौंपकर वह अपने आश्रम में लौट गए। हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। पहले इसका यह नाम नहीं था। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी और भूमि या माता भूमि नामक नाम मिलता है। महाभारत और पुराणों में इसके लिए भारतवर्ष नाम प्रचलित हो गया। भरत के विषय में महाभारत में अनेक काव्यमय पद पाए हैं, किंतु विष्णु पुराण में जो दिया है वह इस प्रकार है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूतु भवन्ति भूव पुरुषा सुरत्वात्। देवता भी स्वर्ग में यह गान करते हैं, धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि के किसी भाग में उत्पन्न हुए। वह भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, क्योंकि वहां स्वर्ग के अतिरिक्त मोक्ष की साधना की जा सकती है। स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देव मोक्ष की साधना के लिए कर्म भूमि भारत में फिर जन्म लेते हैं। इस सांस्कृतिक मातृभूमि का भौतिक रूप से पुराणों में वर्णित है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमवद्दिश्यमं च यत् वर्षवद भारतम नाम यत्रे भारती प्रजा। अर्थात समुद्र से उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो भूखंड है वह भारत है और इसमें रहने वाली सारी जनता प्रजा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हर देश के एकीकरण में इसी भावना से कार्य किया कि किस एक राट सम्राट ने सारा देश जीतकर उसे आदर्श शासन व्यवस्था दी। जितने भरत ने अश्वमेध यज्ञ किए उतने किसी दूसरे चक्रवर्ती ने नहीं किए, और वे उस समय तक ज्ञात देश के हर भाग में किए। ये यज्ञ भी भारत के एक होने की कल्पना की मूर्त रूप देने में बड़े सहायक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक 7 के अंतिम श्लोक में कालिदास जी ने लिखा है कि इसी भरत के नाम से हमारा यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, यह सब जानकारी विभिन्न पुराणों, महाभारत आदि पर्व, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में मिल जाएगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।